जैसा हम महात्मा मंदिर गांधीनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यहाँ शहरी विकास के बहुत से कामों का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ये हो रहा है। अपने आप में ये गुजरात के विकास की एक परिभाषा है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रदेश अथवा देश की खुशहाली वहाँ के भौतिक विकास और वहाँ के लोगों के रहन सहन के जीवन की प्रणाली से ही प्रतीत होता है। पिछले 11 वर्षों में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की बहार बही है, विकास की गंगा बही है और मैं समझता हूं ये गति इन 11 वर्षों से पहले देश में कभी विकास की नहीं रही है। और उसमें भी विशेष तौर पर शहरी विकास का अपने आप में महत्व है और उसका विशेष कारण यही है कि देश की आबादी अब धीरे धीरे शहरी एक प्रकार से शहरीकरण होता जा रहा है। बहुत सी आबादी गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रही है। शहरों का अपने आप में फैलाव हो रहा है। नए शहर ये भी बनाए जा रहे हैं। पुराने शहरों का पुनरुद्धार की आवश्यकता है। नए शहरों में सभी आवश्यकताएं ये अपने को पूरी करनी है। 2047 तक अपने देश की लगभग 50% आबादी अर्थात 87 करोड़ के आसपास आबादी होने का अनुमान है। तो इसलिए अपने आप में शहरी विकास की ओर हम सब का ध्यान जाना चाहिए। हम सब आपके नेतृत्व में पहले जो गली और नाली तक के विकास की बात वहीं तक हम सीमित रहते थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में शहरों का जीवंत, स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन शैली का एक विकास का केंद्र हमारे शहर बने, इस ओर हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक आयाम शहरी विकास के खड़े किए हैं पिछले सालों में, जिसके अंदर PMAY शहरी है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है और इसी प्रकार मेट्रो, जो बड़े शहर हैं, खास करके 25 लाख से ऊपर की आबादी के मेट्रो वहां जाल फैलाया जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर USA और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई-मोबिलिटी, ई-बस सेवा, ई-वाहन और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई-मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने जो एक कार्यक्रम दिया, जिसके माध्यम से देश के 100 शहरों में और एक स्मार्ट सिटी के नाते से अच्छे प्रयोग ताकि एक सुंदर शहर बनाया जा सके और उसको रेप्लिकेट करने का काम, उसको दोहराने का काम बाकी शहर भी उसको कर सकें, इस प्रकार का एक कार्यक्रम आपने दिया। PM स्वनिधि और गरीबों के उत्थान के लिए NULM, ताकि गरीब लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से ठीक हो, योजना आपने दी। सौंदर्यीकरण की विशेष योजनाएं, इसकी ओर भी आपने ध्यान कराया। बहुत से आज भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रूरबन एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, अर्बन चैलेंज फंड है, रूरबन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस प्रकार के जो काम हैं वो आपके स्कीम से और हम सब पूरे देश में कर रहे हैं, जिससे शहरी विकास अपने आप में आगे बढ़ रहा है। आज साथियों, आपको याद होगा कि 20 वर्ष पूर्व यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2005 को गुजरात में शहरी विकास वर्ष ये घोषित किया था और उसी संदर्भ में 20 साल के बाद इस वर्ष को फिर से शहरी विकास वर्ष ये गुजरात में घोषित किया गया है। और उस दिन से लेकर अभी तक जो आधुनिक गुजरात की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात इस विकास का सारे देश को एक रास्ता दिखा रहा है, एक मॉडल इसके माध्यम से हुआ है। इसी
प्रकार से आगे बढ़ते हुए शहरीकरण को नया बल देने के उद्देश्य से आज भी बहुत सी योजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, लगभग 5,536 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां ये आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूरत में कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से 1,447 करोड़ रुपए की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, ये कार्यक्रम भी आज लोकार्पण के लिए किए जा रहे हैं। नगरीय विकास से संबंधी 1,347 करोड़ रुपए की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का विकास, ये भी आज जो है उसमें शामिल है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की योजनाएं भी 1,860 करोड़ रुपए की, जिसमें बनासकांठा से धराड़ धानेरा पाइपलाइन, जिसका 888 करोड़ रुपए की लागत एक ही योजना की है। इसी प्रकार देवदर लख पाइपलाइन, इसका भी आज जो है लोकार्पण ये किया जा रहा है। अहमदाबाद में आईपीडी ब्लॉक और ओपीडी सेवाओं का शिलान्यास, इसको भी आज किया जा रहा है। 1,800 बिस्तर की सुविधा होगी। 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत आज 3,300 करोड़ रुपए के 17 नगर निगमों और 149 नगर पालिकाओं को चेक वितरण किए जाएंगे, ताकि उनकी शक्ति भी बढ़ाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विकसित भारत 2047 के विजन को सपने को पूरा करने और विकसित भारत के विकसित शहरों के निर्माण में भागीदारी करने के लिए आज हर राज्य में स्थानीय निकायों को सशक्त किया जा रहा है। बहुत शहरों के अंदर उनके विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। यूएलबी, जिनमें मुख्यालय वाले नगर भी शामिल हैं, क्लास ए यूएलबी का दर्जा दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं, आधुनिक संरचना और बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आपको सबको मालूम भी है कि सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर ये बना और 7 स्टार रेटिंग उसको प्राप्त हुई। पीएम स्वनिधि योजना में भी अहमदाबाद ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। ये उपलब्धियां गुजरात की समावेशी और शहरी विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर और दाहोद में 11,500 करोड़ रुपए की 354 परियोजनाओं ये स्वीकृत की गई, वो जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे शहरों को आपस में जोड़ने वाली और विकास को बुलेट की रफ्तार देने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन ने भी गुजरात को शहरी परिवहन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है। साथियों, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि 2 दशक पहले जो काम शुरू किए थे, आज गुजरात की गली मोहल्ले से लेकर नगर, शहर और सबकी विकास यात्रा का साक्षी आज हम बने हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के नक्शे पर नजर आने वाले हमारे शहर भी हर तरह से आधुनिक, विकसित और समृद्ध होंगे और उन्हें विकसित करने की दिशा में हम दिन रात लगे रहेंगे। आज इस मंच से जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आप कर रहे हैं, वे केवल इमारतें नहीं बल्कि विकसित और समावेशी गुजरात और भारत के निर्माण की नींव है। मैं इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।